अगर आप एक ऐसा इंसान हो जिसे लगता है कि एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के आ जाने से आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन जाओगे, तो आप एटलीस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की सच्चाई से तो बहुत दूर हो। आप ये वीडियो एग्जैक्टली उस टाइम पर देख रहे होगे जब आपको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रेड कैसे किया जाता है, आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखना बंद करो। आपको ये सीखने की ज़रूरत नहीं कि ट्रेड कैसे करते हैं। आप अगर जेन्युइनली अपनी ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के भी बियॉन्ड है, उससे भी आगे एक स्टेप होता है जो आपको मास्टर करना पड़ता है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का होना तो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ 100% ट्रू, बट ये सब कुछ नहीं होता है। लेट्स से आपकी कोई ट्रेडिंग सेटअप है, कोई भी हो सकता है, चाहे आप कोई इंडिकेटर यूज़ करते हो, चाहे प्राइस एक्शन यूज़ करते हो, चाहे इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हो। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से आप एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ले लेते हो कि एक लेवल एक बार, दो बार, तीन बार जब टेस्ट होगा, उसके बाद जब कैंडल उसे ब्रेक कर देगी, बड़ी कैंडल विद अनयूजुअल हाई वॉल्यूम, आप उस कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री बनाते हो, उस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस जाता है, और ऐसे करके आप ब्रेकआउट का मूव राइड करते हो। बेसिकली आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड प्लान करते हो। आप इसे बैक टेस्ट करते हो, आपको ठीक रिजल्ट्स मिलते हैं। आप रियल मार्केट में आते हो, आपको एक चार्ट पैटर्न दिखता है जिस पे प्राइस लेवल को 3 बार टच कर चुका है, सेम वही बड़ी वॉल्यूम, आप इस पे ट्रेड लेते हो और आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर लेते हो। ग्रेट, वेल डन। अब आप सोचते हो कि आप इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे ही काम करोगे क्योंकि आपने टेस्ट करा, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले। अब आपने इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लिया और आपको 1:3 मिल भी गया। अगले ट्रेडिंग सेशन में आप आते हो, आप वापस से स्टॉक सिलेक्शन करते हो, वापस से अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हो ट्रेड करने के लिए। आपको अगेन वैसा ही सेटअप अगले दिन भी मिलता है जिसमें एक लेवल 3 बार टेस्ट हुआ हो, एग्जैक्ट वैसे ही कंफर्मेशन, एग्जैक्ट वैसा ही ब्रेकआउट, एग्जैक्ट वैसे ही वॉल्यूम की कंफर्मेशन। अब आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, प्राइस थोड़ा आपके फेवर में जाता है, आप खुश होते हो कि कल मुझे टारगेट मिला है, आज भी मुझे टारगेट मिलेगा, बट प्राइस वहाँ से रिवर्स होना शुरू करता है, और रिवर्स होते होते वो आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देता है। ठीक है, अब यहाँ पर ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कल मैंने सेम एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न, सेम एंट्री पॉइंट, सेम कन्फर्मेशन, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव किया, आज सेम पैटर्न पे मेरा लॉस कैसे हो सकता है? ये चीज़ लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल? और यही एग्जैक्ट एक चीज़ है जो ट्रेडिंग को बाकी सभी प्रोफेशन से अलग बनाती है। ट्रेडिंग कोई मैथ नहीं है, पता है, जिसका आंसर आप हमेशा 2 + 2 = 4 करके ठीक कर दोगे। ऐसा नहीं है कि कल आपको सेम पैटर्न मिला तो आप उस पर आप प्रॉफिट कर लिया आपने, तो आज भी आप उस पैटर्न पे प्रॉफिट ही करोगे, ये ज़रूरी नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, दिस इज़ कम्प्लीटली ओके। आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उठा के देख लो, आपके लॉसेस तो उसमें ज़रूर होने हैं। प्रॉब्लम ये कि लोग ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय इस चीज़ से लड़ना शुरू करते हैं और नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढना शुरू करते हैं। वो देखते हैं कि यार मेरा लॉस हो गया, कल सेम स्ट्रैटेजी पे प्रॉफिट हुआ, आज लॉस हुआ, तो ये स्ट्रैटेजी गलत है, तो इस स्ट्रैटेजी को मैं कैंसिल करता हूँ, मैं वापस से बैठूंगा, अच्छी बैक टेस्टिंग करूँगा, सब मेहनत भी करूँगा, सब कुछ करूँगा, और नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करने पर फोकस करूँगा। फिर से आप करोगे, कोई पैटर्न आप ढूंढ लोगे या कोई इंडिकेटर ढूंढ लोगे, ट्रेड करोगे, अगले दिन वही सेम पैटर्न आपको दिखता है, वही इंडिकेटर्स आपको दिखते हैं, ट्रेड लेके आप लॉस कर दोगे, तो आप वापस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चेंज करते रहोगे, और ये एक विशियस लूप है जिसपे एक रिटेल ट्रेडर फंस के रह जाता है और मार्केट में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल बेकार है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि आप उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे स्टिक नहीं रह पाते हो। ये कोई कॉन्फिडेंस की बात नहीं होती है कि मैंने अक्सर ऐसा लोगों को करते हुए देखा है कि मैं कल ट्रेड लूँगा और मैं कल प्रॉफिट ही करूँगा। आप कल प्रॉफिट करने वाले हो या लॉस करने वाले हो, ऐसा कोई there is no possible human way to know that you will going to make profit or you are going to make losses। कोई तरीका ही नहीं है जिससे आप ये बता दो कि कल आप प्रॉफिट करने वाले हो या लॉस करने वाले हो, कोई नहीं है। हम लोग भगवान नहीं है, फ्यूचर देखना भगवान का काम है, एक ट्रेडर का काम नहीं है। ट्रेडर का काम है सिर्फ रिएक्ट करना, प्राइस पे रिएक्ट करना, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हो वो आपके कंट्रोल में है। तो मेरे कहने का मतलब है, ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस ये होता है, मेरी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसे मैंने अच्छा टेस्ट करा है, बैक टेस्ट करा है, फॉरवर्ड टेस्ट करा है, 10 में से 6 बार या 7 बार ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मुझे टारगेट हिट करके देगी। ये कॉन्फिडेंस होता है, ना कि ये कॉन्फिडेंस होता है कि अगले 7 दिन मैं रो में प्रॉफिट करने वाला हूँ। ये बुलशिट होती है, ये स्टुपिडिटी होती है जो लोगों को मैंने करते हुए देखा है। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छी हो सकती है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी भी हो सकती है। हो सकता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 70% 75% की हो, पर सिर्फ कैच इतना होता है कि आपको ये नहीं पता कि आपका प्रॉफिट होने कब वाला है।
ऐसा नहीं कि नेक्स्ट ट्रेड में बता दूंगा कि हाँ यार 10 में से 7 बार तो मुझे प्रॉफिट ही करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले ट्रेड में आपका प्रॉफिट ही होगा। हो सकता है अगले ट्रेड में आपका लॉस हो, उसके अगले ट्रेड में आपका लॉस हो, और उसके बाद लगातार 6 दिन आपके प्रॉफिट हो, फिर लॉस हो और फिर आपका प्रॉफिट हो। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट एंड लॉसेस का, ये एक ट्रेडर को नहीं पता होता है। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपके सामने आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सेटअप दिखता है, आप उस पर एंट्री लेते हो, आपको बस ये पता है कि मेरे डायरेक्शन में आने की पॉसिबिलिटी। ट्रेडिंग में कभी भी कोई श्योरिटी नाम की चीज़ नहीं होती है। आई एम सेइंग पॉसिबिलिटी आपकी डायरेक्शन में आने की ज़्यादा है, ना कि कोई श्योरिटी कि आपकी डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि मार्केट को जैसा मूव करना है वो वैसा ही मूव करेगा। मार्केट आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में केयर नहीं करता। बिग मनी जो मार्केट को, बिग मेकर्स होते हैं जो मार्केट के प्राइस को मूव करते हैं, उनको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से प्राइस मूव करेगा। आपको उनका तरीका समझना पड़ेगा और उसके बेसिस पे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज प्लान करनी पड़ेगी। कभी आप प्रॉफिट करोगे, कभी आप लॉसेस करोगे। हाँ, ये मेक श्योर करो कि जब आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आप बड़े कर रहे हो, जब आप लॉसेस कर रहे हो तो आप कम कर रहे हो। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी पे डिपेंड नहीं होती, इट इज बियॉन्ड योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसका बहुत ज्यादा लेना देना है, आप एक्सेप्ट कर पाते हो इस फैक्ट को या नहीं। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिर्फ आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, उसके एक स्टेप आगे जाके आपको ये फैक्ट एक्सेप्ट करना होता है कि मेरी सेम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे मैंने कल प्रॉफिट करा है तो आज इस पे मैं लॉस भी कर सकता हूँ। इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है एंड दैट इज कंप्लीटली ओके। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके जिस इंसान ने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर ली वापस, वो इंसान ट्रेडिंग में कभी कुछ नहीं कर सकता। ट्रेडिंग उसके लिए नहीं है। जो इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ यार मेरा प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, ज़्यादा बार प्रॉफिट होगा, कम बार लॉस होगा, जब प्रॉफिट करूँगा तो बड़े करूँगा, लॉसेस करूँगा तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उन्हें छोटा रखूँ। अगर आप इतनी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो और बस आप इस चीज़ को टाइम के साथ साथ रिपीट करते जाते हो, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। देयर इज नो अदर वे। कोई भी शॉर्टकट नहीं है। लोग सोचते हैं कि यार जो लोग प्रॉफिटेबल हैं उनके पास ज़रूर कोई ना कोई सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी, कोई सीक्रेट इंडिकेटर होगा। व्हाट इज दैट सीक्रेट इंडिकेटर, व्हाट इज दैट सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? सीक्रेट कुछ भी नहीं है। सीक्रेट है एक्सेप्टेंस। जो लोग मार्केट में प्रॉफिटेबल हैं, लॉस वो भी करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लॉस होने के बाद वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे डाउट नहीं करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि प्रॉफिट्स हैं तो लॉसेस भी हैं, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। फर्क बस इतना है कि वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बेसिस पे कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। इसके आगे भी एक स्टेप होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस। जिस ट्रेडर ने ये फैक्ट एक्सेप्ट कर लिया वो प्रॉफिटेबल बनेगा। अगर आज प्रॉफिटेबल नहीं है, कल जरूर बनेगा। ये चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग में यही मिस्टेक कर रहे हो तो मुझे कमेंट में आके बताओ, और कौन कौन लोग इससे इंप्रूव करने वाला है मुझे कमेंट में आके बताओ, जिससे मुझे पता चल जाए कौन लोग एक्चुअली में अपनी ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और ऐसी वीडियो में।